नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर के नमकीन उद्योग पर दोहरी मार, दाम बढ़े और निर्यात घटा। देश के नमकीन राजधानी इंदौर का प्रसिद्ध नमकीन उद्योग इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। उत्पादन लागत बढ़ने से नमकीन के दाम 20 से 40 रुपए प्रति किलो तक महंगे हो गए। वहीं ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर निर्यात पर पड़ा है। गल्फ देशों में सप्लाई लगभग ठप्प हो गई और नए ऑर्डर आधे रह गए। इससे उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और कारोबार की रफ्तार धीमी पड़ गई। सिंघस के लिए MR12 परियोजना में तेजी, 5 किलोमीटर हिस्सा तैयार। सिंघस को ध्यान में रखते हुए इंदौर में MR12 सड़क परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। करीब 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क में से 5 किलोमीटर का हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है। नदी पर बनने वाले पुल का निर्माण भी तेज गति से जारी है। रेलवे ओवरब्रिज के टेंडर 1-2 महीने में जारी होने की संभावना है और 18 महीने में ये RO भी तैयार हो जाएगा। साइट क्लियर होने के बाद काम में तेजी आई है। इंदौर संपत्ति पंजीयन में नंबर 1 प्रदेश राजस्व का 21% अकेले जुटाया। मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक बार फिर से रियल एस्टेट और राजस्व संग्रह में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में संपत्ति पंजीयन से इंदौर ने 2743.7 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया, जो कुल राजस्व का 21% है। हालांकि ये 3500 करोड़ के लक्ष्य से पीछे रह गया। वहीं राजधानी भोपाल दूसरे स्थान पर रही, जहां 1943.64 करोड़ रुपए यानी 15% राजस्व प्राप्त हुआ। गर्मी से राहत, अशोकनगर और सागर में बदला स्कूल्स का समय। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए मध्य प्रदेश के 2 जिलों में छात्रों को बड़ी राहत दी गई। अशोकनगर और सागर में सभी स्कूल्स के समय में बदलाव किया गया। सागर कलेक्टर प्रतिभा पाल के आदेश के अनुसार नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। वहीं अशोकनगर में स्कूल सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक संचालित होंगी। हाईवे किनारे अस्पतालों को बढ़ावा, सरकार देगी 30% अनुदान। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अस्पताल खोलने पर सरकार 30% अनुदान देगी। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराना है। घोषणा भाजपा के सेवा प्रकल्प के शुभारंभ के दौरान की गई। महाकाल भस्म आरती के नियम बदले, अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में होने वाली भस्म आरती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। अब श्रद्धालुओं को भस्म आरती के लिए ऑफलाइन अनुमति नहीं मिलेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई। पहले भक्त घंटों लाइन में लगकर परमिशन लेते थे। अब मंदिर समिति ने इसे डिजिटल प्रणाली से जोड़ दिया है। इससे व्यवस्था अधिक सुगम और पारदर्शी होने की उम्मीद है। हालांकि नए नियमों के साथ कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाएं भी लागू की गई हैं। MP भाजपा का बड़ा फैसला, नारी वंदन को बनाएगी सामाजिक क्रांति का अभियान। मध्य प्रदेश भाजपा ने मिशन 2029 को लेकर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोर ग्रुप बैठक में तय किया गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जनता के बीच एक सामाजिक क्रांति के रूप में प्रचारित किया जाएगा। मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल ने संयुक्त रूप से रणनीति साझा की। MP बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी, 16 लाख छात्रों का इंतजार खत्म। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। मंगलवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परिणाम घोषित किए। इस साल करीब 16 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें लगभग 9,07,000 छात्र 10वीं और करीब 7 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में बैठे। 10वीं से ग्रेजुएट तक के लिए मौका, SSC में 3000+ पदों पर भर्ती शुरू। केंद्र सरकार में नौकरी का सुनहरा मौका आया है। SSC ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 3003 से अधिक पद भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 4 मई 2026 रात 11 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई तय की गई है। वहीं 11 से 13 मई तक करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी, 17 जिलों में लू का अलर्ट।
मध्य प्रदेश में तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं नर्मदापुरम प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। मौसम विभाग ने 16, 17, 18 अप्रैल को 17 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया। 16 अप्रैल से हीटवेव का असर और तेज होने की संभावना है। 15 अप्रैल को आने वाला मौसम सिस्टम कमजोर रहेगा, जिससे राहत की उम्मीद कम है और गर्मी का दौर जारी रहेगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।